लाडू, लाडू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? गद्दार, तुम्हारी बहन तुम संभालो। खबरदार। खबरदार तो आज के बाद मेरे परिवार की तरफ आंख नहीं उठाई तू। क्या लगा तुम्हें? हमारी आंखों के सामने से भागोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? उठो, उठो। लाडू, लाडू क्या क्या कर रही हो? लाडू क्यों बांध रही हो इसे? ये पहले से मेरा हो चुका है। क्यों बांध रहे? कुछ भी हो जाए वाड़े ले जाएंगे हम इसे। हमारे राहों पर हमला किया है इसने। उठो। एक एक गुनाह गिना जाएगा इसका। इसे इसके गुनाह की सजा मिलना बहुत जरूरी है, वरना पेशवा के नाम पर दाग लगेगा। इन्हीं के राज्य का अपराधी उन्हें चकमा देकर भाग गया। और मैं क्या करूं लाडू? तुम क्या करो? अरे तुम्हारी वजह से हमें भी देशद्रोही कह रहे हैं सब। पता भी है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है कि तुम अपनी आत्मा से पूछो कृष्णा। इस कोषाध्यक्ष को तो लेकर हम जा ही रहे। और तुम अपने किए की सजा अपनी बहन को मिलते देख पाओगे, ये सोचो, या हिम्मत दिखाओगे और अपने किए का अंजाम खुद भुगतोगे, ये सोचो। अगर अपने दिल में अपनी लाडू के लिए जरा भी प्यार बचा है, अपनी छोटी आई मोटी आई बाबा की जरा भी कीमत है, पेशवा का जरा भी मान सम्मान है, अपने सासवड़ और मराठा साम्राज्य की गरिमा का जरा भी ख्याल है, तो खुद आओगे तुम। चलो। लाडू मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां आ सकूं। हिम्मत नहीं है? ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना, कल सुबह होते ही पेशवा तुम्हारी बहन तुम्हारी लाडू को देशद्रोही घोषित कर देंगे और वही सजा देंगे जिससे भागकर तुम यहां आए थे। रकमा,
देखिए ना, भाभी अभी तक नहीं आए। इतनी रात हो गई, उन्हें कुछ हो ना गया हो। लेकिन भाभी तो सासवड़ की पेशवेन बाई है, तो उन्हें ढूंढने के लिए अभी तक लोग क्यों नहीं भेजे गए? आखिर पत्नी है वो पेशवा सरकार की। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। अगर भरोसे की बात होती तो इस वक्त यहाँ होती। हम सबके बीच वाड़े में इस तरह बिना बताए नहीं गई होती। भाऊ, हो सकता है कोई वजह हो। जी माँ जी, पेशवेन भाई पर विश्वास मुझे भी था, लेकिन विश्वासघात उन्होंने ही किया है। पेशवा सरकार, अभी अभी खबर आई है कि पेशवीन बाई वाड़े की तरफ आ रही है। और साथ में किसी आदमी को बंदी बना के लाई है। हर हर महादेव। उठिए, ये लीजिए, पानी पीजिए। लगा मोहे कैसा रो। मैं सच में तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। हंस क्यों रही हो? क्योंकि आपके पास पांचवी शर्त भी टूट गई राहु। आपने हमारे बहते खून के साथ साथ हमारे आंसू भी पोंछ लिए। इन 7 दिनों में ना मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, ना तुम मुझे तिलक लगाओगी, और ना ही मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। टूट गई शर्त। पेशवेन भाई पर वार किया तुमने। गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। गलती तो मुझसे है जो तुम्हारा हाथ काटा। तुम्हारी गर्दन उखाड़ देनी चाहिए थी मुझे। मराठा साम्राज्य का पेशवा होने के नाते छत्रपति शाहू महाराज पर हमला करने के लिए
राज्य के वही खाते चलाने के लिए और हमारी पेशवीन बाई पर हमला करने के लिए मैं बाजीराव बल्लाळ तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। आई, आप गलत थी आई। बाबा हमेशा कहते थे एक सच्चा योद्धा और सच्चा पेशवा वही होता है जो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। मैंने अपने मन की ना सुनकर आपकी बात सुनी थी आई। पेशवेन भाई के पीछे सैनिक नहीं भेजे थे। आप गलत थी और आपसे भी ज्यादा गलत मैं, जिसकी वजह से पेशवेन भाई का अपमान हुआ है। बैठो। तुम पेशवा हो बाजीराव। तुम जो फैसले लोगे, सही गलत, उसके लिए तो तुम खुद जिम्मेदार रहोगे ना। कृष्णा को बेगुनाही साबित करने के लिए एक दिन की मोहलत देने के लिए मैंने तो नहीं कहा था। तुम्हारे गुप्तचर के पास सारे सबूत थे। काशी को पूरे सासवड़ में भोगदान बांटने के लिए मेरी मर्जी से भेजा था तुमने। अगर वो ना जाती तो ये कुछ होता ही नहीं। कृष्णराव पकड़ा जाता, कोषाध्यक्ष भी कब तक भागता। तुम्हारी सेना तो उसे पकड़ ही लेती ना। ये सारे फैसले तुम दोनों ने लिए हैं पेशवा बाजीराव। तो अब जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो? बाजी, धन्यवाद आई। मुझे पहली बार एहसास हो रहा है आप बहुत अच्छे से कूटनीति जानती है।
आपसे एक विनती है, हमारे निजी विचार और संबंध चाहे जो भी हो, आप हमेशा पेशवाई पद का सम्मान करेंगी और ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी जिसकी वजह से पेशवीन बाई का अपमान हो। अब कैसी हैं पेशवीन बाई? उपचार जारी है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो सूर्या? वाकई पेशवीन बाई ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। वो कोषाध्यक्ष न जाने कब से हमें चकमा दे रहा था। पेशवीन बाई ने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर अपने बुद्धि के बल पर इतने बड़े दोषी को ढूंढ निकाला है, बहुत बड़ी बात है, वो भी अकेले। आमतौर पर लोगों का सम्मान किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मुझे लगता है पेशवीन बाई अपनी निष्ठा साबित कर चुकी है, आपको अब उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और वैसे भी असली दोषी तो ये कोषाध्यक्ष था। सोचने का समय नहीं है हमारे पास, सुबह होने वाली है। अब किस बात की पेशी? लेकिन भाभी, आपने तो सबसे बड़े दोषी को पकड़ा है ना। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अकेले जाके एक हत्यारे को पकड़ना। मैं तो कहती हूँ आप खुद जाके पेशवा सरकार से बात कीजिए। नहीं रकमा भाई, बात तो कृष्णा राव को लाने की हुई थी और फिर कृष्णा को बचाने और शह देने का आरोप है हमारे ऊपर। वो और बात है कि उस वक्त हमें जो सूझा हमने वही किया। जानते थे ना, सासवड़ का सबसे बड़ा आरोपी है वो कोषाध्यक्ष। छत्रपति शाहू महाराज पर हमला किया उसने। बाड़े में घुसपैठिए भी उसी ने भेजे थे। कैसे छोड़ देते? नहीं छोड़ सकते थे उससे हम वहां। और फिर सुबह तक तो, सुबह होने में कितनी देर है? बस एक पैर बाकी है। लेकिन क्यों पूछ रही हो? हमें जाना होगा, जरूरी काम है। हटो। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो अभी? उसे भगाकर तुम उसी के बराबर की एक बहुत बड़ी दोषी हो। राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तुम्हारा मान और सम्मान तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो तुम्हारे भाई को मिलनी चाहिए। ये गांठें ठीक से बांधी है ना? ढीला तो नहीं पड़ेगा ये? लाडू, तुम ये क्या कर रही हो? फांसी का फंदा। लाडू, जब सजा तय ही नहीं हुई तो फांसी क्यों? क्या चाहती हो गंगा? हम मुकर जाए अपनी जबान से? नहीं पूरी कर पाए हम हमारी शर्त। जानते हुए भी कृष्णा को भागने का मौका दिया और देखो, नहीं आया वो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि कोषाध्यक्ष था। भले ही हमने दोषी का दोष ना छिपाया हो, लेकिन उसे वक्त पर रोक भी तो नहीं पाया ना। अब पीछे नहीं हट सकते सजा से हम, वरना सब कहेंगे कि पेशवा के लिए, आम लोगों के लिए अलग और अपनों के लिए अलग नियम है। इसलिए अब धर्म यही कहता है कि हमें भी वही सजा मिले जो एक गद्दार को मिलती है, फांसी की सजा।